बाइबल हमें शुद्धता का प्रचार करती है। ऐसी शुद्धता नहीं जो जल से नहाने से या साबुन लगाकर शुद्ध करने से होती है। ऐसी शुद्धता जिसका ताल्लुक मन से है। अगर हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारा सारा शरीर शुद्ध होगा। प्रियो, याकूब जो प्रभु का भाई था, उसकी लिखी हुई कुछ पंक्तियां मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। जेम्स 1:21 से 27 आयत तक। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। कास्टिंग अवे ऑल अनक्लीननेस एंड अबंडेंस ऑफ नॉटीनेस। 22 आयत में कहता है, वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वाले ही नहीं जो अपने को धोखा देते हैं। जो वचन का सुनने वाला है पर चलने वाला नहीं, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना वास्तविक मुंह दर्पण में देखता हो और अपने को देखकर चला जाता हो, तुरंत भूल जाता हो। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की व्यवस्था पर ध्यान रखता, वह अपने काम में आशीष पाएगा, क्योंकि सुनकर वैसा ही करता है। प्रियो, इफिसियों की पत्री में पौल भी इसी बात को कहते हैं। उसमें लिखा है, देयरफॉर केयरफुल हाउ यू वॉक। कैसी चाल चलते हो, इस बात पर ध्यान दो। गलतियों 6:7 और 8 भी इसी बात को कंफर्म करता है। हम वे ही काटेंगे जो बोएंगे। जो कुछ हम बोएंगे वही काटेंगे। परमेश्वर ने हमें न्यूमरस आशीषों से सेवरशुदा किया है, जिन्हें हमने कभी शायद रियलाइज भी ना किया हो। जिन आशीषों को हम डिजर्व भी नहीं करते थे, वो परमेश्वर ने हमको अता की है। लिखा है, जो कुछ तुम्हारे हृदयों में बोया गया है, नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हमारे प्राणों को उद्धार तक पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? जो कुछ वचन हमारे हृदयों में बोया गया, जो कुछ विश्वास हमने किया है, उसको नम्रता से ग्रहण कर लें, वही हमारे उद्धार का कारण बनेगा। प्रेरितों के काम में 9:15 आयत में लिखा है, हम प्रभु के चोजन वेसल हैं, जो प्रभु की आशीषों को ढोने वाले हैं। प्रभु हमारे अंदर अपनी आशीषें एक जगह से दूसरी जगह संसार में पहुंचाता है। हम प्रभु के चुने हुए पात्र हैं, जिन्हें वे इस्तेमाल करता है अपनी सामग्री शिष्यों के संसार तक पहुंचाने के लिए। जो कुछ उसकी सामग्री है, वो हमारे द्वारा संसार में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो हमें इस्तेमाल करता है। He can use anyone who yield to his will। हर एक को वो इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है जो परमेश्वर की मर्जी के सामने समर्पित हो, कोई भी व्यक्ति हो। परमेश्वर ने अपने चुने हुओं के लिए एक उत्तम मुकाम तैयार किया, जो महिमा का स्थान होगा। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए, जिन्होंने उसकी सुनी है और विश्वास किया, उनके लिए एक महिमामय स्थान तैयार किया, जहां प्रभु हमें ले जाएगा। पर शर्त है, हमें हर अशुद्धता और मलिनता को दूर करना होगा, क्योंकि हम अशुद्धता के साथ उस स्थान पर नहीं जा सकते। इसलिए हमें हर एक अशुद्धता को यहीं छोड़कर जाना होगा। सेकेंडली,
हमें वचन पर चलने वाला बनना होगा, सुनने वाला ही नहीं, सुनकर टाल देने वाला ही नहीं, बल्कि अमल करने वाला। परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा कि एलिया तू जाकर करेत के नाले में छिप जा और उस नाले का पानी भी पीना। उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, वो जाकर प्रभु की बात सुनकर करेत के नाले में रहने लगा और वहीं का पानी पीने लगा। अब भोजन के लिए उसने कोई आर्गुमेंट परमेश्वर से नहीं किया, लेकिन भोजन उसके पास पहुंचता रहा। कैसे पहुंचता रहा? प्रियो, परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी और कौवे सुबह शाम उसको रोटी और बोटी पहुंचाते थे, नॉन वेज भोजन पहुंचाते थे, बेस्ट भोजन पहुंचाते थे। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा भोजन दिया जो कहाँ तैयार होता होगा, कौन तैयार करता होगा ये नहीं जानते। मेरे ख्याल में तो प्रभु स्वर्ग से तैयार करके उन कौवों को देता होगा। नोहा ने आज्ञा मानकर जहाज बनाया और पापी संसार के साथ नाश होने से बच गया। इसका वर्णन है उत्पत्ति 6 बाब 13 से 18 आयत तक। आज प्रभु ने से कहकर प्रभु हमसे कह रहा है, सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो। मसीह के नक्शे कदम पर चलना होगा। प्रेरितों का काम 7 बाब के 55 आयत में स्तिफनुस का वर्णन है। परमेश्वर ने वो परमेश्वर के नक्शे कदम पर चला, यहाँ तक कि जब उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा तब भी उसने जो उसके विरोध में पथराव उस पर कर रहे थे उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु इनका पाप इनके ऊपर ना लगाना। और जब मृत्यु उसके करीब थी तब परमेश्वर ने उसके लिए स्वर्ग खोल दिया और उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर कहा, मैं आकाश को खुला देखता हूं और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा देखता हूं। प्रियो, परमेश्वर अपने हर एक प्रेम करने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग खोल देता है। शर्त यह है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीनता में चलना है, चाहे कैसे ही परिस्थिति क्यों ना हो। उनमें प्रभु के साथ बने रहना है और प्रभु हमारे साथ बना रहता है। दूसरा करंथियों में पौल परमेश्वर की सीख पर चला और वह तीसरे आकाश तक उठा लिया गया, जहां स्वर्ग की ऐसी महिमा देखी जो बयान नहीं की जा सकती। वो कहता है कि मैं बयान नहीं कर सकता, अपने होठों पर नहीं ला सकता। वो जुल्म का शिकार बना और परमेश्वर ने उसको उसके बदले में स्वर्ग के दर्शन कराए, तीसरे आकाश तक ले गया जहां परमेश्वर स्वयं वास करता है। प्रियो, परमेश्वर ऐसा ही मेरे और आपके साथ व्यवहार करेगा। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में नम्रता से उन वचनों के अधीनता में अपना जीवन बिताएंगे। एक दिन प्रभु मुझे और आपको भी स्वर्ग ले जाएगा। यही अपॉर्चुनिटी मेरे और आपके लिए भी रखी है। प्रियो, जो अपॉर्चुनिटी उसने अपने संतों को दी वही अपॉर्चुनिटी मेरे और आपके लिए भी रखी है। इसकी प्राप्ति हमारी शर्तों पर नहीं, परमेश्वर की शर्तों पर आधारित है। हमें परमेश्वर की शर्तों के अधीन चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति समुंदर की यात्रा करे और कंपास ले जाना भूल जाए, या रेगिस्तान का सफ़र करे और कंपास ले जाना भूल जाए, तो क्या ये उसके लिए सुसाइडल नहीं होगा? वहाँ पर कैसे
दिशा का बोध करेगा, वहाँ कैसे उसको दिशा का पता लगेगा। प्रियो, दिशा दिखाने के लिए ऐसे स्थानों पर कंपास का इस्तेमाल होता है, जो हमें बताता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इस संसार के भवसागर में प्रभु यीशु की सीख कंपास जैसी है। वचन हमको दिशा प्रदर्शित करता है और इसकी स्थिति, परमेश्वर के वचन की स्थिति, उसकी सीख की स्थिति कंपास जैसी है इस संसार में। हम बिना मसीह के वचन इस संसार के भवसागर को तर नहीं सकते। इस जीवन को का जो सागर है, संसार जो है, एक भवसागर है। शैतान हर स्थान पर हमारी विश्वास की नैया को डुबोने की फिराक में रहता है कि कहीं पर ये इसकी विश्वास खत्म हो जाए। आईना आपको आपकी वास्तविक तस्वीर दिखाता है और आप अपनी शक्ल भूल जाते हैं। प्रभु का वचन भी हमें हमारी वास्तविक आत्मिक जीवन की तस्वीर दिखाता है। हमारे सब दाग धब्बे हमको दिखा देता है। हमारी सारी कमी घटियां, हमारी सारी चीज़ें, प्रभु का वचन जो हमारे आत्मा का आईना है, हमें दिखा देता है। हमें एक स्वतंत्रता की व्यवस्था मिली है। हमें प्रभु के लहू में नई व्यवस्था मिली है। हमें एक स्वतंत्रता के, अब हम अधीन नहीं है किसी व्यवस्था के, हम अधीन नहीं है किसी धर्म के, हम अधीन नहीं है किसी व्यक्तिगत डॉक्ट्रिन पे चलने के लिए। प्रभु ने हमें स्वतंत्रता की व्यवस्था दी है। जब हमें प्रभु ने स्वतंत्रता की व्यवस्था दी है, सिर्फ विश्वास करने से, प्रभु यीशु के लहू को विश्वास से अपने जीवन में लेने से हम स्वतंत्र हो गए। तो प्रभु चाहता है कि हम स्वतंत्रता की व्यवस्था के अधीन चलने वाले लोग हों। मसीह ने अपने लहू के द्वारा एक नई वाचा को हकदार हमें बनाया है। अगर हम इस व्यवस्था पर ध्यान रखेंगे तो आशीष पाएंगे। संसार मिस्र को दर्शाता है और हमारा कनान स्वर्ग है और लाल समुंदर हमारा लाइफ स्पैन है। परमेश्वर का वचन वह लाठी है जो हमारे विश्वास की रक्षा रखती है। हमें भीड़ के समान नहीं, पर याजकों के समान आगे ही आगे बढ़ते जाना है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।